आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 ऐसे ज़बरदस्त शॉर्टकट्स जिनकी मदद से आप किसी भी अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। इसमें अरेंज के शॉर्टकट शामिल है, इसमें टेक्स्ट के कैसे आप टेक्स्ट को स्पेसिंग दे सकते हैं शॉर्टकट की मदद से, या पैराग्राफ में कैसे आप स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को फ्रीक्वेंटली कैसे पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आपने उसको कंट्रोल दी कर दिया तो वापसी उस पुराने वाले वेरिएशन पे कैसे आ सकते हैं। तो वो सब शॉर्टकट्स मैं आपको इस क्लास में कवर कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो है अरेंज। हम लोग क्या करते थे, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे, अरेंज पे जाते थे और फ्रंट पे ले आते थे उसको। तो ये बिल्कुल फ्रंट पे आ जाता था। बैक पे लेके जाना होता तो हम यहाँ करते थे अरेंज पे आके बैक पे, तो ये बिल्कुल बैक पे चले आता था। अरेंज पे आके फॉरवर्ड कर देते तो एक एक करके आगे आता था, और अगर अरेंज पे आके बैकवर्ड करते थे तो एक एक करके पीछे आता था। तो ये हम लोग किसी भी अगर अपना डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बहुत डिटेल इलस्ट्रेशन होती है, समझे बहुत सारी लेयर्स हैं, समझे ये आपकी जो है बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं और किसी भी इलस्ट्रेशन की। तो अगर आप एक एक करके अरेंज पे आएंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो ये बहुत टाइम गेनिंग है। ये देखें कितना टाइम लग रहा है मुझे सिर्फ इसको इसके आगे लाने में। ठीक है, अब जाके ये 4-5 क्लिक बाद आगे आया। तो इसी का शॉर्टकट क्या है, मैं इसको क्लिक करूंगा ऑब्जेक्ट को और कंट्रोल और ब्रैकेट दबाऊंगा। ये आपको राइट क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी बने हुए आ जाएंगे। ये देखें, कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो क्या करेगा, ये जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा ये उतनी दफ़ा ऊपर लाएगा, जितनी दफ़ा नीचे करूँगा ये उतनी दफ़ा नीचे ले जाएगा। ये देखें, वो मुझे फ्रंट पे लाना है तो मैं क्लिक कंट्रोल दबा के रखूँगा और ब्रैकेट पे क्लिक करना शुरू कर दूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ये वाली लेयर सबसे नीचे वाली जो है वो ऊपर लानी है, एक एक लेयर करके मुझे समझें ये येलो के नीचे लानी है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा कर रखूँगा, ब्रैकेट पे क्लिक करूँगा, जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा ये देखें उसके, अब मुझे येलो के भी ऊपर चाहिए तो दोबारा क्लिक करता जाऊँगा, ये येलो के भी ऊपर आ जाएगी। मुझे वापस नीचे लेके जानी है तो एक एक करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल नीचे लेके जानी है तो मैं क्या करूँगा, वही शॉर्टकट है लेकिन शिफ्ट का बटन दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये देखें सबसे नीचे ले गई। सबसे ऊपर लानी है तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से क्लोज से ऊपर आ जाएगी, ओपन से नीचे। ये देखें एक एक करके ऊपर लानी है तो सिर्फ कंट्रोल, अगर बिल्कुल नीचे लेके जानी है तो शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो ये बिल्कुल नीचे चले आएगी। अब दोबारा इसके साथ करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखें ये वाली आपकी येलो लेयर है, अगर मैं एक एक करूँगा कंट्रोल ब्रैकेट ओपन तो क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा एक एक लेयर करके। ये देखें एक एक करके नीचे लेके जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो एक एक करके ऊपर लेकर आएगा। अगर मुझे बिल्कुल नीचे लेके आना है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज तो ये बिल्कुल सबसे नीचे ले आएगा। अगर सबसे ऊपर लेकर आना है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज सबसे ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इसको देखें, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट ओपन से सबसे ऊपर आएगा, ये अभी मैंने क्लोज किया सबसे ऊपर आ गया, और ब्रैकेट ओपन करूंगा सबसे नीचे लाएगा। देखिए एक एक करके करूंगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये है आपके अरेंज के शॉर्टकट्स। अब इन सबको पकड़ें और डिलीट कर दो। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से ये आपके किसी भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, समझे आपने एक ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, अब ये क्या करेगा, कंट्रोल डी से मैंने इसको कॉपी किया और आगे ले आया। ठीक है, अब ये इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो उसी गैप से ये आगे पेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखूँगा तो उसी गैप से ये देखा मैंने, अगर इसको डिलीट करूँ, इसकी मैंने कॉपी ली और थोड़ा गैप ज़्यादा कर दिया, अब कंट्रोल डी दबाऊंगा तो उसी गैप से ये पेस्ट करना शुरू कर देगा। अगर मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए, मैंने इसकी कॉपी ली यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। अब क्या करेगा, इसको आपने सिलेक्ट ही रहने देना है, इसको हटाना नहीं है, कंट्रोल डी दबाना है तो ये आपको उसी गैप से आपको पेस्ट करना शुरू कर देगा। ये किसी भी एंगल में हो सकता है, किसी भी एक्सेस हो सकता है। अब देखें मैं इसको इस तरह से ला रहा हूँ, कंट्रोल डी, तो इसी तरह से पेस्ट करना शुरू कर देगा जितना मर्जी चाहे। कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वापसी अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने यूँ करके पेस्ट करूँ, ये समझे कि मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को पूरा यहाँ पे लाके इतनी एंगल से पेस्ट करता हूँ, तो ये क्या, कंट्रोल डी दबाऊंगा तो सबको चारों को पेस्ट करना शुरू कर देगा। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा नीचे की तरफ करूँगा तो कंट्रोल डी दबाऊंगा तो नीचे की तरफ पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल डी ये काम करता है, उसी एंगल पे उसी एक्सेस पे आपको पेस्ट करना शुरू कर देता है। हमारा जो तीसरा शॉर्टकट है वो है टेक्स्ट की, हम लोग कैसे स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखें हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू
आर्ट्स एंड पेपर, ठीक है। फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देते आप, साइज यहाँ से चेंज कर देते आप, ठीक है। इसको मिडल लाइन करें अपने आर्ट बोर्ड के। अब देखें मुझे इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है, तो मैं क्या करते थे, यहाँ पे कंट्रोल टी दबाते थे और ये आपका डायलॉग ओपन हो जाता था, पॉपअप ओपन हो जाता था। तो उसके बाद आप यहाँ पे आते थे, देखें 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मैं इसको 100 करूँ तो ये स्पेसिंग आती थी बीच में, ठीक है। अब इसका क्या शॉर्टकट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया सबको, टेक्स्ट को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ऑल्ट का बटन दबाऊँगा, सिर्फ ऑल्ट का बटन दबाना है, और आपको राइट एरो पे क्लिक करना और लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है, समझा। अगर आपको राइट की तरफ स्पेसिंग देनी है तो ये देखें इस तरह से स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट की तरफ स्पेसिंग देनी है तो ये इस तरह से। अब आप देखें यहाँ पे मैं अगर बढ़ा रहा हूँ इसको, लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ये इसकी जो नंबर हैं वो चेंज होंगे, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये आप स्पेसिंग इसकी दे सकते हैं, सिर्फ ऑल्ट का बटन दबाना है आपको और आराम से स्पेसिंग दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको यहाँ पे आके चेक करेंगे कौन सा सही लग रहा है, आपको आराम से क्लिक करें एरो पे, आपको आइडिया हो जाएगा आपको किस तरह से एडजस्ट करना है। अब मैंने इसकी ये समझे वेलकम टू आर्ट्स पेपर लिखा, इसको एंटर किया, एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, दोबारा क्लिक किया, इस तरह से समझे एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, अभी हमने तो इनकी जो है लेडर स्पेसिंग पढ़ा था, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो हम पढ़ें इनकी पैराग्राफ में, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, ऑल्ट का बटन दबा रहे थे और लेफ्ट और राइट एरो को दबा रहे थे, तो क्या हो रहा था, स्पेसिंग हो रही थी इनकी लेटर स्पेसिंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके पैराग्राफ स्पेसिंग हो, लाइन इनके बीच में स्पेसिंग हो। अब मुझे वही शॉर्टकट है, लेकिन अब मैं एरो का जो आपका कीबोर्ड का एरो उसको ऊपर और नीचे करना है, देखें नीचे करूँगा तो यूँ करके स्पेसिंग आ जाएगी, ऊपर करूँगा तो यूँ करके आ जाएगी, लेफ्ट करूँगा तो यूँ करके अंदर कंजस्टेड हो जाएगा ये, राइट करूँगा तो बाहर निकल जाएगा। बस आपको ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और स्पेसिंग यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। तो ये आपकी टाइपोग्राफी में बड़ी हेल्प करता है आपको, कि आपको यहाँ पे जाना नहीं पड़ता, इसको बंद कर दें आप, अब आराम से यहाँ से आप आगे अपनी स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें, अगर आपने एक यहाँ पे पेस्ट एक बॉक्स बनाया, इसकी कॉपी ली, अगर आपने कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ये गलती से हो गया मेरे से, एक ये जो मैंने बनाया है ये गलती से बन गया। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z दबाते थे हम लोग, तो ये आपको प्रीवियस पोजीशन पे आना शुरू कर देता है, ये देखें ये प्रीवियस। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये गलती से मेरा जो है ये कंट्रोल Z नहीं दबाना था, मुझे वापसी अपना वो वाला बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाऊँगा, तो ये आपको अनडू करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं हम अनडू, इसको बोलते हैं हम रीडू, समझे। अगर आपने एक बॉक्स बनाया तो इसकी कॉपी ली और कुछ आपने इसको एडिट किया, आपने गलती से, आपसे चाह रहे हैं गलती से एडिट हो गया, तो आप कंट्रोल Z दबाएंगे, दोबारा पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये आपको वही वाला सही लग रहा है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाएंगे तो दोबारा अपनी एक स्टेप बैकवर्ड कर देगा ये। इसके अलावा मैं आपको ये तो बता चुका हूँ, अगर आप कहीं पे भी आर्ट बोर्ड पे होंगे, अगर आप यहाँ पे, अगर आपको आर्ट बोर्ड नहीं मिल रहा, आप कहीं और पोजीशन पे आ गए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और 0 दबाएंगे, तो ये आपका आर्ट बोर्ड पे आपको ले आएगा। तो ये थे आज के 5 शॉर्टकट्स जो बिल्कुल नए थे आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।